नमस्कार, मैं हर्षा जैन आपका लेबर लॉ एडवाइजर में पुनः स्वागत करती हूँ। यूएसपी ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, बेचने की एक नया प्रस्ताव। यूएसपी क्या है? कोई भी बिजनेस, आपने अपने आसपास कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट बढ़ते हुए देखा होगा तो उसमें एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होता है जिसके कारण वो ऊंचाइयां छूते हैं, जैसे कि बिना गैस वाला परफ्यूम, फॉग, क्वालिटी एंड बजट रूम, ओयो रूम, फास्ट एंड क्विक सर्विस, मैकडॉनल्ड्स। बिना यूएसपी के ज़्यादातर बिजनेस या तो फेल हो जाते हैं या वो बढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में उनके ओनर्स यूएसपी ढूंढने के लिए बहुत समय लगाते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं और एक्सपर्ट्स की एडवाइस भी लेते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हमें बनी बनाई यूएसपी मिले। हम महिलाओं के पास यूएसपी हमारी महिला होना ही है। इसके लिए मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी 3 जीवंत घटनाएं जिन्होंने महिला होकर अपना बिजनेस शुरू किया और महिला होने को एक कमजोरी नहीं मानते हुए उसको एक ताकत, सशक्त माध्यम बनाते हुए छोटे से बिजनेस जिसमें पुरुषों का बोलबाला था और हिम्मत करके उसने शुरू किया और आज एक उदाहरण के स्वरूप में दुनिया के सामने खड़ी हैं। तो पहला उदाहरण हम लेंगे श्रीमती आशा वघेल। मुंबई से हैं वो और उन्होंने कभी अपने पति के स्कूटर पे जाके बच्चों को छोड़ती थी। आज ये स्थिति है कि वो 500 बच्चों को स्कूल सही सलामत प्यार से भरे हुए वातावरण में छोड़ती हैं और उनके पास 5 मारुति वैन और 2 मिनी बस है। आशा जी का एक छोटा सा परिवार हुआ करता था जिसमें 2 बच्चे और पति और एक सिमटे हुए परिवार में एक 5वीं तक पढ़ी हुई वो घरेलू महिला थी। 1990 में उनके ऊपर वज्रघात हुआ और उनके पति के बिजनेस को बहुत बड़ा घाटा लगा जिसके कारण वो लकवा पैरालाइज्ड हो गए। अब उनके सामने 2 बच्चे और बिस्तर पर पड़े पति। ऐसे में पूरे परिवार ने उनसे मुंह मोड़ लिया और उनके ऊपर कर्ज का अंबार पड़ गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने घर को बेचा और कर्ज को उतारा और थोड़े पैसे में अपना खाना पीना चलाने लगी। फिर से अपनी गाड़ी चलाने के लिए अब उनके पास वैन वगैरह के पैसे नहीं थे तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए वो स्कूटर पे ही जाती थी। आसपास की महिलाओं ने देखा और उन्हें ये ऑफर दिया कि आप हमारे बच्चों को भी छोड़ दें और एवज में आप पैसे ले लें। यहाँ से उनके जीवन की गाड़ी चल निकली और उन्होंने वैन चलानी सीखी। वैन के खरीदने के पैसे न थे, इधर उधर से मांगे तो सभी ने बहुत मजाक उड़ाया। एक बैंक ऑफिसर ने व्यवस्था करके 1 लाख रुपए की लोन दिलाया। अब खाली सवाल था कि ये लोन कैसे चुकाया जाए। चलो उन्होंने काम शुरू किया। स्वयं वैन चलाती थी, स्वयं छोड़ती थी। गाड़ी पटरी पर आने ही लगी थी कि वापस से पति को हार्ट अटैक आ गया। फिर से उनके ऊपर कर्ज का भार हो गया। बेटा बड़ा था, 12th में पढ़ रहा था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी और छोटा मोटा जॉब करने लगा। आशा जी को बहुत दुख था कि बच्चे पढ़ने की उम्र में मेरे साथ कार्य कर रहे हैं, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो यही कहती है कि मैंने जीवन में इतने दुख देखे पर हिम्मत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैं कार्य करती रही, स्वयं वैन चलाती रही और स्थिति ये हो गई कि मेरे पास 5 मारुति वैन और 2 मिनी बस हो गई। आज उनके द्वारा छोड़े हुए बच्चे, स्कूल छोड़े हुए बच्चे देश विदेश में कमा रहे हैं और आज भी उनसे फोन पे बात करते हैं और वैन आंटी के नाम से संबोधित करते हैं तो वो गदगद हो जाती है। वो सोचती है इन बच्चों को मैंने कुछ दिया है या बच्चों ने मुझे जीवन संवारने का मौका दिया है। दूसरी कहानी हम लेंगे पूना के अमिता कदम की। ये अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी और क्लब रेस्टोरेंट्स में जाने का इनको मौका मिलता था। वहाँ उन्होंने नोट किया कि जो मेल बाउंसर्स यानी सुरक्षा कर्मी होते थे उनके सामने से जो महिलाएं गुजरती थी वो इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती थी। तो उन्हें हमेशा लगता था कि फीमेल बाउंसर्स होनी चाहिए और ये इच्छा को उन्होंने जीवंत उदाहरण में प्रस्तुत कर दिया और 5 महिलाओं के साथ इन्होंने स्वामिनी लेडी बाउंसर्स SLB करके कंपनी खोल दी। आज उनके पास 50 से अधिक महिला कर्मचारी हैं जिनको वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है और मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग देती है। पहले इनके साथ ये प्रॉब्लम आती थी कि जो रात के इवेंट्स होते थे उनमें उनके घर वाले या पति अलाउ नहीं करते थे, तो वो स्वयं पर्सनली उनके पास जाती थी, उनको इसके फायदे बताती थी और बताती थी कि हमने इनको काफी सशक्त किया हुआ है तो कोई डर की बात नहीं है। आज ये स्थिति है कि वो 1 महीने में 20 इवेंट्स करती हैं। इसके साथ ही ये जो भी 50 कर्मचारी से ऊपर कर्मचारी हैं ये सभी एजुकेटेड नहीं है, 4th 5th ही पढ़ी हुई है, पर आप उनसे बात करेंगे तो लगेगा कि ये कितने कॉन्फिडेंस से भरी हुई है
और ये अपना परिवार को कितना संबल दे रही हैं, परिवार चला रही हैं और इनका कॉन्फिडेंस पहले की लेवल से ये बोलती हैं कि 100 गुना बढ़ गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए तीसरे जीवंत उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी कहानी है बेंगलुरु की अर्चना सिंह की, जिन्होंने एशिया का पहला ऑल वुमेन फूड ट्रक ब्रांड बनाया है। 7th सिन है इनके ब्रांड का नाम, और जिसमें 7 ही कर्मचारी, एक ट्रक में 7 कर्मचारी, 7 महिलाएं हैं। वो ही कुकिंग करती है, वो ही सर्विंग करती है, वो ही ड्राइविंग करती है, अकाउंट्स या मार्केटिंग का काम सभी वो ही मैनेज करते हैं। तो अर्चना सिंह के काम में यह खूबी है कि वो 6 दिन तो प्रोफेशनली काम करते हैं और 7वें दिन वो हेल्दी फूड ले जाकर गरीब बच्चों में वहाँ जाके उनको खिलाती है। इन तीनों महिलाओं ने कोई अनोखा नया कार्य शुरू नहीं किया या ऐसा कार्य शुरू नहीं किया कि जो सिर्फ महिलाएं कर सकती है। तो इन सभी कार्य में पुरुषों का बोलबाला था और इन्होंने इसमें कदम बढ़ाया। पर इनका यूएसपी क्या था? इनका यूएसपी था इनका महिला होना, वुमेन एंटरप्रेन्योर। इसके लिए इन्होंने अपने आप को कमजोर नहीं माना, इन्होंने कहीं भी अपने डर को हावी नहीं होने दिया। इन्होंने अपने आप को एक सशक्त, मजबूत, शक्तिपुंज माना और अपने महिला को ही यूएसपी बना दिया, जिसके कारण इनको मीडिया ने कवरेज दिया, कस्टमर ने तवज्जो दिया और आज ये सब ब्रांड बन चुकी है। तो आइए इन तीनों महिलाओं से, इन तीनों जीवंत उदाहरण से हम सबक लें और अपने अंदर शक्तिपुंज को बाहर लाएं और हम भी अपनी यूएसपी खुद बने। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हम खुद हैं, हम महिला हैं, हम सब कुछ कर सकती हैं। एक कदम बढ़ाएं परिवार के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, माता पिता के साथ। फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज के सवाल का सही जवाब जीतने वाले एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। और सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। पीपीएफ में जमा पैसा 15 साल के बाद मैच्योर होता है। ये बात तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे, पर मेरा सवाल है कि अगर किसी इंसान को अपना पीपीएफ का पैसा विड्रॉ करना है तो उसे मिनिमम कितने साल वेट करना पड़ेगा, तब जाकर विड्रॉल पॉसिबल होगा। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 6 साल या ऑप्शन डी 8 साल। ऑप्शन के साथ आपको अपना आंसर भी टाइप करना है और जवाब 1 से ज्यादा बार टाइप नहीं करना है। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता है तो आप ये वाला वीडियो देखकर चीटिंग जरूर कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में बहुत जल्द। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए।